बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, निकाह करना तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि 4 काम तमाम अंबिया की सुन्नत हैं। नंबर 1 शर्म व हया, नंबर 2 निकाह करना, नंबर 3 मिसवाक करना और नंबर 4 खुशबू लगाना, खुशबू का इस्तेमाल करना। चुनाचे कमोबेश तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने निकाह फरमाया और निकाह तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है। आपने फरमाया जो निकाह से एराज़ करे वो हम में से नहीं, यानी मेरी सुन्नत से वो हट गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि सबसे बाबरकत निकाह वो होता है जिस पर कम खर्च आए। अब देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत फरमा रहे हैं कि जिस निकाह के अंदर सबसे कम खर्च होगा अल्लाह ताला उसमें बरकतें अता फरमाएंगे। और हमने निकाह को बहुत ज़्यादा ख़र्चों से भर दिया है, जिसकी वजह से बेटियां घरों में बैठी हैं और नौजवान वो निकाह नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है। तो हमें चाहिए कि हम निकाह को आसान करें। निकाह के अंदर जो मुख्तलिफ़ तरह के लवाज़िमात यानी जो चीज़ें हमने अपनी तरफ से लाजिम कर ली हैं उन सब को तर्क करके आसानी वाला रास्ता अपनाएं, जो रास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया, जो रास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए अपनाया। वो रास्ता अगर हम अपनाएंगे तो मुआशरे के अंदर बरकतें ही बरकतें फैल जाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आपने फरमाया कि ए नौजवानों, तुम में से जो भी निकाह करने पर कुदरत रखता हो वो निकाह करे, इसलिए कि इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि इसकी वजह से इंसान की शहवत जो है वो पूरा होने का सबब बन जाता है, तो फहाशी उर्यानी ख़त्म हो जाती है। और दूसरा ये कि इंसान की निगाह को नीचा करने का ये ज़रिया है, यानी शर्मगाह की हिफाजत और इंसान की निगाहों की हिफाजत। और अगर कोई निकाह पर कुदरत नहीं रखता तो उसका हल आपने ये फरमाया कि वो रोज़े रखे। एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उसने कहा या रसूलल्लाह मैं खसी होना चाहता हूँ। आपने फरमाया कि खसी होना वो हमारे लिए जायज़ नहीं है, यानी जो खसी हो वो हम में से नहीं है, यहाँ तक फरमाया। और फरमाया कि मेरी उम्मत का जो है ये शहवत के तोड़ने का जो इलाज है वो लगातार रोज़े रखना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो शख्स भी निकाह करने का इरादा करे और उसमें उसकी नीयत पाक दामनी हो तो अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 आदमी ऐसे हैं जिनकी अल्लाह खुद मदद फरमाता है। नंबर 1 वो मुकातिब जो आज़ाद होने की नीयत से वो मेहनत शुरू करे, यानी किसी का गुलाम था, उसके आका ने उसे कहा कि तू पैसे कमाकर इतने पैसे मुझे दे दे तो तुझे मैं आज़ाद कर दूंगा। तो अगर वो इस नीयत से कि मैं आज़ाद हो जाऊंगा और पैसे की अदायगी की नीयत से वो कमाए तो अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाते हैं। और इसी तरह दूसरा वो आदमी जो अपनी पाकदामनी की नीयत से निकाह करे, निकाह का इरादा करे तो अल्लाह ताला उसके लिए ये मामला आसान फरमा देते हैं। और इसी तरह वो मुजाहिद जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद की नीयत से निकले तो अल्लाह ताला उसकी भी मदद फरमाते हैं और हर मामले में उसकी नुसरत फरमाते हैं। तो ये 3 कामों की जो शख्स नियत करे अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाते हैं। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू हम सब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और तमाम अंबिया की इस सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना अक्सरन निकाही बरकतन ऐसरहु मौना, कि सबसे ज़्यादा बाबरकत निकाह वो होता है जिसका खर्चा कम हो, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।